सो हेलो एंड वेलकम टू गुड इवनिंग ऑल। आज है 29 ऑफ मार्च, ठीक है। सो जो करंटली अभी मैंने स्टॉक लगाया वो है HDFC बैंक, ठीक है। ये HDFC बैंक का वीकली चार्ट है। HDFC बैंक के स्टॉक को हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये जो स्टॉक है इसको हम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, ना कि शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। सो स्टॉक हम लोग देखेंगे कि निफ्टी में जो है ऑल टाइम हाई लगने के बाद में भी HDFC बैंक जो है वो नीचे ही था, ठीक है। तो रीज़न जानने की कोशिश करेंगे और HDFC बैंक में पोटेंशियल आउटलुक और किस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैरी कर सकते हैं HDFC बैंक में, उसको देखेंगे, ठीक है। सो HDFC बैंक में हम लोग देखेंगे तो HDFC बैंक, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये जो है मैंने वीकली चार्ट पे फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल लगाया हुआ है, ठीक है। सो इसको अगर हम देखेंगे तो अभी जब HDFC बैंक ने अपने ऑल टाइम हाई से करेक्शन लिया है, ठीक है, ऑल टाइम हाई इसका है 1757 का लेवल, ठीक है। यहीं कहीं एक सेलिंग जोन था इसका और यहीं से इसने जो है सेल ऑफ लेके अपना जो सपोर्ट लेवल था जो कि फिबोनाची का 618 का जो लेवल है उस पर इसको इसने एज ए सपोर्ट लिया है, ठीक है। सो और यही एक लेवल था, बेटर लेवल, जो कि था 1370 का लेवल, जहाँ पे इसने सपोर्ट लेकर के, ठीक है, दोबारा से ग्रेजुअली कंसोलिडेट हो रहा है, बाइंग पुश इसको मिल रहा है, ठीक है। सो करंटली मैं इसको हटा देता हूँ ताकि हम लोग अच्छे से इसको देख सकें, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि स्टॉक जो है एक अच्छी रैली के बाद, ठीक है, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में एक जो है रेंज में मूव कर रहा है काफ़ी टाइम से, ठीक है। और रिसेंटली हम देखेंगे कि निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस स्टॉक में डाउन साइड ही मूव हुआ, ठीक है। ऐसा हमको देखने को मिल रहा है HDFC बैंक में, जब से HDFC बैंक का जो मर्जर हुआ है HDFC लिमिटेड के साथ, ठीक है। HDFC बैंक को आगे देखने से पहले एक बार इसके की फंडामेंटल जो बैक है उसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। HDFC बैंक में हम अगर पहले जा कर के देखें तो जब से इसका HDFC लिमिटेड के साथ मर्जर हुआ है तब से ही HDFC बैंक का जो NPA है वो जंप हो गया है, ठीक है। NPA जंप होने की वजह से भी इसमें थोड़ा एक अपसाइड के लिए स्ट्रगल मिल रहा है, ठीक है। दूसरा एक जो की रीज़न और की फैक्टर है HDFC बैंक जो है इस रेंज में स्टक हो गया है, जिसके पीछे का जो दिख रहा है वो ये है कि HDFC बैंक का जो लोन बुक है, ठीक है, वो ग्रो कर रहा है। यानी HDFC बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो तो इम्प्रूव कर रहा है, बट HDFC बैंक का जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो उस तरीके से मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। डिपॉजिट ग्रोथ नहीं होने की वजह से जो लोन का बिजनेस है वो इफेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि लोन का बिजनेस ही एक बैंक के लिए इंटरेस्ट की इनकम देता है, ठीक है। जिस वजह से डिपॉजिट ग्रोथ नहीं होने की वजह से जो बोरोवर है उनको अच्छे से लोन प्रोवाइड नहीं हो रहा है और जो बोरोविंग कॉस्ट है वो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। तो बिजनेस इफेक्ट हो रहा है इस वजह से HDFC बैंक का। ये भी एक रीज़न है जिस वजह से HDFC बैंक को उस तरीके का पुश ऊपर नहीं मिल रहा है। और आने वाले लेकिन क्वार्टर में हो सकता है कि HDFC बैंक का जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो इसके जो बोरोविंग यानी क्रेडिट ग्रोथ है उससे अच्छा हो जाए, तब ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करे, ठीक है। सो HDFC बैंक के अब जो फंडामेंटल है उसको देखेंगे, क्यों? क्योंकि HDFC बैंक जो है अभी वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी प्राइस पे है, ठीक है। सो अगर हम 1 ईयर या 1.5 ईयर के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें HDFC बैंक को तो हमें इसमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी 50 में HDFC बैंक का एक हाई वेटेज है, ठीक है। सो इसलिए इस स्टॉक को हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है ट्रेंड लाइन की वेबसाइट, ठीक है, जिस पे हम HDFC बैंक की वैल्यूएशन को देखेंगे एक बार। तो हम इसके पी रेशो को देखें तो एनालिस्ट का भी जो है यही सजेशन है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में ये, ठीक है। और जो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है वो अराउंड 3.8 के पास है, ठीक है। और जो स्टॉक का जो पी रेशो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो 18.6 के आसपास है, ठीक है। और लास्ट क्वार्टर में भी HDFC बैंक के अगर हम देखें रेवेन्यूज़ को, ठीक है, तो लास्ट क्वार्टर का जो एनुअल रेवेन्यू है इसका 22.5% से ग्रो हुआ है, ठीक है। और जो इसका क्वार्टरली रेवेन्यू है वो 73.34% से ग्रो हुआ है, ठीक है। नेट प्रॉफिट में भी हमको राइज देखने को मिला है 20.18% के साथ, ठीक है। सो इसीलिए ये स्टॉक वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा हो जाता है। लास्ट क्वार्टर का हम रेवेन्यू देखेंगे तो हमारा 59.6% से इम्प्रूव हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। और क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो है वो 33.5% से इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस, और ये दिसंबर का है, मतलब 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक, ठीक है। सो आगे के लिए और भी आप देख सकते हैं इस साइड पे जाके, जो कि है ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब हम दोबारा से जाके इसके प्राइस स्ट्रक्चर और टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे किस तरीके से इसमें हम लोग बाइंग एंट्री बनती है और आगे के लिए इसको ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। सो HDFC बैंक में ऊपर की तरफ हम लोग देखेंगे कि ये एक पर्टिकुलर लेवल है, ठीक है। ये लेवल है 1757 का लेवल कहीं ना कहीं, ठीक है। जब से इस स्टॉक ने अपसाइड रैली की, ठीक है, और इस लेवल को टच किया, ठीक है, ये जो लेवल था तकरीबन 1700 का लेवल है ये, मतलब, ठीक है। सो जब भी ये स्टॉक इस लेवल के आसपास आता है हमको एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने के लिए मिलता है, ठीक है, इस लेवल तक के लिए, ठीक है। इस लेवल को अगर मैं नीचे के लिए मार्क करूं, ठीक है,
तो ये लेवल है अराउंड 1370 के नियर बाय का लेवल है ये, ठीक है। सो इसको हम लोग जोन मार्क कर देते हैं एक बार, ठीक है। सो जब भी ये स्टॉक इस लेवल पे आता है, ठीक है, तो ये एक लंबा रिट्रेसमेंट लेता है, ठीक है, और हमें यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट होता हुआ दिखता है। उसके बाद दोबारा ये ग्रेजुअली मूव होता हुआ दोबारा इस लेवल को टेस्ट करता है, ठीक है। फिर मल्टीपल टाइम ये बीच में सपोर्ट लेके इसी लेवल को कई बार मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है और फिर से दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आ जाता है, ठीक है। और इस बार भी जो है जब ये गया था लास्ट जो है हमारा 25 दिसंबर 2023, ठीक है, तब भी इसने यहाँ पे टेस्ट किया और एक बड़ा सेल ऑफ देखने के लिए मिला हमको, ठीक है। सो अब जो है स्टॉक पे क्या मतलब आगे के लिए रहना चाहिए उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टॉक कहीं ना कहीं दोबारा अपना यही लेवल रीटेस्ट करने की कोशिश किया, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया था अभी फिबोनाची का हमको 0.61 का एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, जो कि ये 1370 का लेवल, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती थी क्योंकि स्टॉक का जो वैल्यूएशन है इस पॉइंट पे काफ़ी अच्छा है, ठीक है। फंडामेंटली ग्रोथ स्टॉक की अच्छी है और इस स्टॉक में हमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से इस स्टॉक को देखना चाहिए, ठीक है। सो ये स्टॉक के लिए एक अच्छा पॉइंट है बाय करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है हम लोग देखेंगे इसमें कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये जो स्टॉक है एक रेंज में फंस गया है, ठीक है। यह है 1480 से लेकर के 1370 की रेंज, ये जो 100 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, इस 100 पॉइंट की रेंज में ही ये स्टॉक मूव कर रहा है काफ़ी वीक से, ठीक है। तो अगर ये स्टॉक अब 1480 का ये जो लेवल है, ठीक है, हमारा, ठीक है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं अगर एक क्लोजिंग देता है तो हमें दोबारा से जो है पुल बैक लेते हुए ये ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकता है, ठीक है। वहीं ये अगर 1370 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर ये एक लंबा रेंज बाउंड होकर के डाउन साइड की तरफ मूव दे सकता है, ठीक है। सो इसीलिए इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हमें अभी एडिशन करना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर ये कल को 1480 के ऊपर जाए ताकि हम लोग ट्रेल कर सके अपने स्टॉप लॉस को, ठीक है। और इस बीच कहीं ना कहीं हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर के लिए हम इसको वही जो इसका स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है जो कि ये 1700 का लेवल, ठीक है, वहाँ तक के लिए इसको देखना चाहिए। एक बार मैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी बताऊं, अगर HDFC बैंक के स्टॉक को एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है। और हम लोग पहले भी देखेंगे कि बीच में इसमें अच्छा एक कंसोलिडेशन हुआ था, ठीक है, ऐसा सपोर्ट भी क्रिएट हुआ था और एक्सपेक्टेड ये था कि इस लेवल को ब्रेक करके ये अपसाइड मूव करेगा, बट जो है की फंडामेंटल इस बार अच्छे नहीं हुए इस स्टॉक के साथ, ठीक है। और दूसरा डिपॉजिट ग्रोथ रेट उस तरीके से मूव नहीं हुई, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हमको दिखा। HDFC लिमिटेड जो है उसका NPA भी वो कहीं ना कहीं स्टॉक के प्रेशर में रखा है, ठीक है। सो अब देखते हैं स्टॉक को शॉर्टर टाइम फ्रेम में, ठीक है। सो ये हमारा 1 आवर का चार्ट है HDFC बैंक का, ठीक है। 1 आवर के चार्ट में हम लोग देखेंगे तो HDFC बैंक जो है एक स्ट्रडल और स्ट्रैंगल की वजह से एक स्ट्रॉन्ग जो है साइडवेज रेंज में, ठीक है। ये जो लेवल है ये अपसाइड लेवल है 1530 का, ठीक है, और डाउन साइड का जो एक रेंज लेवल है, ठीक है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो ये है 1370 का लेवल, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि ये जो एक लेवल बना हुआ है अपसाइड और एक ये जो लेवल है डाउन साइड, ठीक है। स्टॉक कहीं ना कहीं यहाँ तक आया नीचे की तरफ, फिर बीच में मूव किया और फिर से एक स्ट्रगल फेस कर रहा है, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट रेंज है जो कि ये 1470 के आसपास, ठीक है, अगर स्टॉक इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी मूव करता है तो ये ग्रेजुअली 1513 तक जरूर आएगा, ठीक है। और दोबारा जो है इसी लेवल को टेस्ट करता है, ठीक है, जो कि ये 1470 का लेवल, ठीक है। वहाँ इसका की लेवल होगा जानने का कि अपसाइड मूव करेगा या वापस डाउन साइड आएगा, ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में, ठीक है। सो इस स्टॉक को अगर आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करना है तो 1470 के लेवल के आसपास जब ये ब्रेकआउट दे, ठीक है, तब 1515 के लेवल के लिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और अगर ये इसी लेवल से दोबारा नीचे आए तो दोबारा हम इस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, बट ये 1470 के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए, दोबारा यहाँ से पुल बैक लेना चाहिए और ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है। फिर ये अगर 1515 का लेवल ब्रेक करता है तो हमको एक प्रॉपर प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसे, एक सेकंड में बताता हूँ। 1500, ठीक है, मेरे कहने का मतलब है यहाँ से ये इस ऊपर आए फिर दोबारा इस लेवल को टेस्ट करे और इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए हमको जो है ट्रेड मिले, ठीक है। सो शॉर्टर टाइम फ्रेम में इस तरीके से हमको इसमें ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। सो अब ये था HDFC बैंक का एनालिसिस, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।